हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। ग्लांस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को टारगेट करते हुए घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज को शुरू किया गया है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं सामान्य भूगोल और इसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें 1990 से 2022 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स भी, साथ ही साथ यूपीएससी और यूपी पीसीएस के मेंस परीक्षाओं के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड हिस्ट्री की भी एमसीक्यू चलाए जा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ साइंस में हम फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को चला रहे हैं और यहाँ पर हम ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी चला रहे हैं। आपको जल्द ही 1 से 2 दिन में पॉलिटी के भी सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ आप हम कह सकते हैं कि आप कंप्लीट सीरीज को देखते हुए अपनी यूपी पीसीएस प्री को बहुत अच्छी धार दे सकते हैं और इस बार क्रैक कर सकते हैं। आप वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले की क्लास में हमने भारत के बारे में सामान्य परिचय में क्षेत्रफल पढ़ा, मानक समय पढ़ा, कर्क रेखा पढ़ी और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती जितने भी देश हैं, इनसे जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। आज पढ़ेंगे हम दूरस्थ बिंदु। 31 अक्टूबर 2019 को भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख आता है और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। तो आपको फोकस किस पे करना है कि जो हमारे भारत के 4 क्षेत्रों में 4 सुदूर बिंदु मिलेंगे। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार या यूँ कहें कि ग्रेट निकोबार जिसे हम कहते हैं बड़ा निकोबार, उसकी भूमि पर मिलेगा। जैसे इस तरीके से अंडमान निकोबार होता है तो ये जो लास्ट वाला बिंदु होता है ना, इस पर मिलेगा। भारत की मुख्य भूमि पे बात करेंगे, जो इस तरीके से मुख्य भूमि होती है, यहाँ पे जो केरल के पास कन्याकुमारी है उसमें कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु में आ जाएगा। और अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु जो है कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल जो लद्दाख में आता है। कहाँ पे आता है? इंदिरा कोल लद्दाख में आता है। अगले पॉइंट को देखते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। सुदूर के पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गुहार मोती या गोरा माता भी आता है गुजरात में। और सुदूर के पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुथु होता है अरुणाचल प्रदेश का, जिसको हम इस समय देखेंगे किबुथु जो पुलिस चौकी है वहाँ पे जनरल जो बिपिन रावत हैं सीडीएस, उनके नाम पर इसको रखा जा रहा है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल है। मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों ही मिलते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ से अरब सागर मिलेगा, यहाँ से बंगाल की खाड़ी मिलेगी और यहाँ पे हिंद महासागर तो बह ही रहा है। तो ये तीनों ही पॉइंट का जंक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटा सा करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर तो आपको मिलेगा इंदिरा कोल सियाचिन में, यहाँ मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, और यहाँ मिलेगा आपको गुजरात में गुहार मोती या गोरा माता, और यहाँ पर आपको मिलेगा कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु की, तो यहाँ मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारे भारत के सुदूर बिंदु होते हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं हम इससे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर पॉइंट, कालीमर। अब पूछा जा रहा है कि वह सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर कहता भारत की मुख्य भूमि पर सबसे सुदूर बिंदु, तो आपका उत्तर होता कन्याकुमारी। अगले प्रश्न को देखें, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा बड़े निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार पे यह अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो बड़ा निकोबार या यूँ कहें ग्रेट निकोबार पे अवस्थित है। भारत के राज्यों का सम्मिलित या निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? आईएएस प्री 2015 यूपीएससी के प्रश्नों में पूछा गया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु होता है और आपके गुजरात में सबसे उत्तरी बिंदु होता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कहाँ मिलेगा? तो जहाँ से भारत की शुरुआत होती है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, तो ये गुजरात से यहाँ से शुरू होता है गुजरात, तो वो मिनट क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व यह गुजरात में शुरू होता है। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की ओर, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बंगलुरु। तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। अगर आप भारत के लोकेशन को देखेंगे तो लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों ही मिलते हैं? तो हमने क्या बताया, कन्याकुमारी। आप इंदिरा पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि इंदिरा पॉइंट आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में मिलता है, यहाँ पर मिलेगा, जबकि भारत के इस बिंदु पे यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर और यहाँ हिंद महासागर बहता हुआ मिलेगा। तो इस पॉइंट पे जो है कि आपको कन्याकुमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसी के साथ सीमावर्ती देशों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है सीमावर्ती देश, यानी भारत के जो भी सीमावर्ती देश हैं उनसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन से राज्य की सीमा टच होती है और कौन से राज्य कितने देशों से घिरे हैं या कितने देश राज्यों से टच हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा नोट्स इसमें पढ़ लेते हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान हमारे पश्चिम में आएंगे, अफगानिस्तान उत्तर में, चीन हमारा पूर्व में आएगा, नेपाल भी हमारा पूर्व में, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सब जो है कि ये दोनों देश हमारे समुद्री सीमा साझा करते हैं। देश की प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की सीमाएं होती हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान मिलेगा, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार उत्तर पूर्व में और भूटान से मिलती है। तो भारत की इन सभी से सीमा मिलती है। वहीं पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे, जबकि अन्य के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं। देख लेते हैं भारत की कितनी सीमा है टोटल। भारत की जो भू सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है, और द्वीप को भी अगर हम जोड़ लेते हैं, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हैं, तो हमारी टोटल तटरेखा हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर है। और इस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। आइए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही आराम से आपको समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे अधिक किसकी लंबाई है। तो बांग्लादेश की जो है सीमा, वो भारत के लगभग 4,096 किलोमीटर के रेंज से कवर करती है। किन 5 राज्यों से टच होती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा को साझा करते हैं। चीन सेकंड नंबर पे चीन आता है, 3488 किलोमीटर की रेंज है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको जम्मू कश्मीर नहीं बताना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब चीन से टच नहीं होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब अलग अलग बन गए हैं तो अब जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से टच होगा, चीन से नहीं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3,323 किलोमीटर यानी 3323, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन 5 राज्यों से सीमा साझा करेंगे। नेपाल की बात करेंगे तो 1751, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। फोकस करना है कि पश्चिम बंगाल को लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी टच होती है। म्यांमार से अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर, जो कि लद्दाख से, और भारत की ये कुल पड़ोसी देशों से 15,106 किलोमीटर की सीमा टच होती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा एक अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की रेंज लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा लगाई जाती है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की टच होती है। तो आपको ये बताना है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है, जबकि त्रिपुरा जो है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा होने के बाद सबसे लंबा हो जाएगा, नहीं। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक लगती है, और भारत म्यांमार के लिए अरुणाचल प्रदेश आएगा। अगला हमारा टॉपिक है, इसी में आप पढ़ेंगे कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक से अधिक देशों को टच करते हैं। लद्दाख कितने को टच करेगा? पाकिस्तान से भी टच होता है, अफगानिस्तान से भी और चीन से भी। उत्तराखंड हमारा चीन और नेपाल दोनों से। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान। असम बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम बांग्लादेश, म्यांमार। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या यूपी पीसीएस में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन 2 राज्यों से लगती है, तो हमारा जवाब होगा केवल एक देश है, वो है नेपाल। नेपाल से केवल लगती है और किसी से नहीं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन भी देख लीजिए कि ये रेंज जो है कि आपके पाकिस्तान की है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ चाइना है, ये आपका नेपाल है, ये भूटान है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए अगला नोट्स और इसका पढ़ते हैं हम। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। इसका एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा को साझा किया, जिसमें इस रेखा को रेडक्लिफ के द्वारा, किसके द्वारा, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं क्योंकि इसको सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। कौन सी रेखा द्वारा? डुरंड रेखा द्वारा। और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 के द्वारा किया गया था, यानी 1893 में। वहीं बात करेंगे समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़ता है भारतीय मुख्य भूमि से। और कहाँ से टच होता है? वो तमिलनाडु से फिर जुड़ेगा। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं भारत और म्यांमार के बारे में। अगर हम देखते हैं तो भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी, जिसको हम अराकान योमा नागा पटकाई बूम स्थलीय सीमा बनाती है। वहीं भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। यानी इरावदी नदी कहाँ की है? भारत की नहीं है दोस्तों, ये म्यांमार की नदी है, लेकिन यहाँ से भारत को अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न पूछता है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाई जाती हैं, क्योंकि लद्दाख के एक तरफ पाकिस्तान, उत्तर में जो है कि अफगानिस्तान, पूर्व में चाइना है। उसी तरह सिक्किम के भी तीनों तरफ चीन, भूटान और नेपाल हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम से होकर गुजरती है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श होती हैं। ये हमने ऊपर पढ़ लिया, तो यहाँ पे किलोमीटर की रेंज पढ़ने से कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसलिए हम इसको नहीं डिटेल पढ़ेंगे। आते हैं हम प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हम विचार करने लग जाते हैं। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। कौन सा कूट सही होगा? तो ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 1, 2। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं हम कि कूट आपका दे रहा है 2 और 3, 1 और 3। IAS प्री 2006 में पूछा गया है। आइए पहले हम देख लेते हैं इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। 2 और 3, यानी 2 और 3 तो सही है। अब आप देखिए असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है या नहीं, अब ये आपको बताना है। आइए यहाँ पर देखते हैं हम असम को पहले। देखिए इस फिगर में आप देखेंगे कि जो असम की लोकेशन है वो तीनों ही देशों से टच होती है। यहाँ भूटान से भी हो रही है, यहाँ बांग्लादेश से भी हो रही है। तो यहाँ पे जो ये असम की लोकेशन है ये आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है तीनों ही। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, मणिपुर की या मेघालय की? तो आप देखेंगे कि मणिपुर की सीमा नहीं मिलेगी, बाकी सबकी मिलेगी। तो ये देख रहे हैं इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आइए, बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती बल्कि 5 राज्यों की लगती है, उसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम भी बनाता है, मेघालय भी बनाता है, नागालैंड, मिजोरम। नागालैंड नहीं बनाता है दोस्तों, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? तो देखिए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और कौन सा है? मिजोरम भी जुड़ता है। इसलिए 5 राज्यों को आपके नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम की भी मिलती है, अरुणाचल की भी मिलती है, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो देखिए मेघालय की नहीं मिलेगी क्योंकि ये असम के नीचे होता है, इसलिए इसकी सीमा टच नहीं होती, जबकि पश्चिम बंगाल की होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय।
देख लेते हैं, भूटान के साथ कौन सीमा साझा करता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम भी करता है, सिक्किम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, लेकिन बिहार नहीं करता है। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया 3 विवादग्रस्त जो है कि मुद्दों पर थी, जो 1, 2, 3 बिंदुओं के द्वारा दिखाए गए। सैन्य दलों का विनियोजन, नदी जल का बंटवारा और सीमा विवाद का निपटारा। तो यहाँ पर यह आपसे पूछा जा रहा है कि 1, 2, 3 बिंदुओं से दिखाया गया ये वाली। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन क्या बता रही है। ए का 2, अब देखेंगे आप, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये IAS 1999 में पूछा गया था। ए का 2, बी का 1, सी का 3। यानी अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन कहलाएगी? ये वाली, ये होगी आपकी सीमा विवाद का निपटारा का लोकेशन हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लंबी सीमा है जो म्यांमार से ज़्यादा लंबी टच करेगी। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि नहीं लगती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा असम। असम की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल नहीं है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? सिक्किम और भूटान, असम बिहार, सिक्किम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो देखिए पड़ोसी राज्य पूछ रहा है तो भूटान तो वैसे भी गलत हो जाएगा। सिक्किम और बिहार ये इसके पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है? तो बांग्लादेश के साथ बनती है, हमने सबसे पहले पढ़ा। और बांग्लादेश में भी पश्चिम बंगाल की लंबी सबसे सीमा बनती है। देखिए बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? रेडक्लिफ के द्वारा। तो रेडक्लिफ रेखा कौन सी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर गुजारी जाती है? अगला है डुरंड लाइन। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन जो है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है कौन सी? अध्यारोपित, क्योंकि इसको किसी बाहरी शक्ति यानी ब्रिटेन के द्वारा जो है कि अधिरोपित किया गया था। ये नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। भारत और चीन की पूर्वी उत्तरी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती? तो मैकमोहन रेखा करती। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती किसके बीच? भारत और चीन के बीच। अभी हमने पढ़ा इसको। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, क्योंकि पानी क्या करता है? हमेशा स्थल खंडों को अलग करता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? अरुणाचल की मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है या चीन से? तो हम कहेंगे नेपाल से तो नहीं मिलती है। अगर हम बात करें मेघालय की, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल, तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल से भी होती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो हम कहेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश ने घेर रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए नेपाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, फिर पाकिस्तान है, फिर चीन है और फिर बांग्लादेश, क्योंकि सबसे बड़ा बांग्लादेश है, सबसे कम नेपाल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, आइए यहाँ आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ 699। और वहीं अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ 106 और टोटल 15,106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारा भारत। तो ये थे दोस्तों आपके लिए बताया गया, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।